हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरा कर्तव्य है आपको याद दिलाना, जो शायद आप भूल चुके हैं, कि आप एक क्रिएटर हैं और क्रिएटर का काम है टू क्रिएट। हमको क्रिएट करनी है अपनी जिंदगी। और हो सकता है इस समय बहुत संघर्ष का आपको सामना करना पड़ रहा हो। सालों साल से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ फेलियर ही मिल रहा है। और आपने शायद एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी जिंदगी तो अब स्ट्रगल से भरी रहेगी, मैं अब एक नॉर्मल, एक मीडियोकर जिंदगी जी के मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक क्रिएटर हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप एक क्रिएटर हैं और हम अपनी जिंदगी, हम अपनी सक्सेस, हम अपनी जर्नी कभी भी क्रिएट कर सकते हैं एट दिस राइट मोमेंट, राइट हियर, राइट नाउ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि मेरे अंदर जो सुपर पावर है, मैं उसको यूज क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं याद दिलाने जा रहा हूं आपको उस सुपर पावर की जो हम भूल चुके हैं या हम इग्नोर कर रहे हैं। वो सुपर पावर है ऑफ बीइंग साइलेंट, शांति, साइलेंस। आपको अपने साथ बैठना है, आपको खुद को जानना है, आपको खुद को पहचानना है। और जब आप साइलेंस के साथ बैठेंगे अपने साथ, तो वो सुपर पावर ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आ जाएगी। आप पूरी दुनिया को जानते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, आपके लव्ड वंस, आप सबको जानते हैं कि हाँ, ये पर्सन ऐसा है, मुझे पता है इसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना है, कैसे बोलना है, मेरा बॉस का नेचर ऐसा है तो मुझे ऐसे चलना है। बट आप ये भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। आप उन लोगों को सेटिस्फाई करने में, उन लोगों को इंप्रेस करने में खुद को भूल चुके हैं। मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार आप खुद के साथ कब बैठे थे? और खुद के साथ बैठना ये नहीं कि दरवाजा बंद कर लिया और मोबाइल में सोशल मीडिया देख रहे हैं, या खुद के साथ बैठ के आप पुरानी बातें सोच रहे हैं ऑफ पास्ट और ऑफ फ्यूचर। नहीं 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 नहीं। आखिरी बार आप खुद के साथ कब बैठे थे, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए? 99.99% लोगों का आंसर होगा कभी नहीं, कभी भी नहीं, या शायद 1 या 2 बार मेरे कहने पे। हर दिन अगर आप बैठेंगे 5 से 10 मिनट, खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, तो एक सुपर पावर आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, जो आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके सोचने के नजरिए को ट्रांसफॉर्म कर देगी और वहां से मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तभी वर्क करता है जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हम अंदर से काम और कंपोज्ड होते हैं। कभी भी चिड़चिड़े होके, कभी भी वो भार लेकर, मेरे जो सीने पे जो बोझ है कि कैसे होगा, कब होगा, मैं फेल हो रहा हूं, मैं ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, कभी भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह, जो हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। हम बचपन से नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए हैं, नेगेटिविटी देख देख के, संघर्ष देख देख के, और वही चीज मेरी लाइफ में हो रही है, स्ट्रगल, संघर्ष। इसीलिए आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन मैंने बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है जिसमें हर चीज समझाई, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा और वो आपको सक्सेस की जर्नी पे ले जाएगा। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखिए, एनरोल करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी जिंदगी कैसे चेंज हुई। बिकॉज आई नो ऐसे कितने लोगों की हो चुकी है ऑलरेडी। अब मुझे करना क्या है, जो मुझे अंडरस्टैंड करना है, जैसे कि मैं सुपर पावर अपनी, मैं इसको बढ़ा सकूं। मुझे अपने साथ शांति से बैठना है। सोशल मीडिया को बंद करो, मोबाइल को बंद करो, जितनी भी बाहर की आवाज है उसको खत्म करो और खुद के साथ बैठो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। जब आप खुद के साथ बैठोगे तो आप अपनी बॉडी को फील करने लग जाओगे, आप अपने हैंड्स को फील करने लग जाओगे, आप अपने बालों को फील करने लग जाओगे, अपने स्किन को फील करने लग जाओगे। आंख बंद करो और फिर अपनी ब्रेथ को सुनो, अपनी ब्रेथ को सुनो, उसकी आवाज को सुनो। वो ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रही है, वो ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रही है। धीमे धीमे जब आप ये सुनोगे ना, तो समय खत्म हो जाएगा। वो समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ना उस समय पास्ट होगा, ना उस समय फ्यूचर होगा। उस समय क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट भी खत्म हो चुका है। प्रेजेंट भी खत्म हो चुका है, यानी कि समय को मैंने विनाश कर दिया है कुछ मिनट के लिए। और उस समय ऐसा नहीं है कि थॉट्स आएंगे, 100% आएंगे, बट उस थॉट से मुझे लड़ना नहीं है। क्योंकि अगर मैं उस थॉट से लड़ूंगा तो वो भी एक थॉट है कि हटो 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 हटो, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं साइलेंट में हूं, मैं अपने साथ बैठा हूं। नहीं नहीं नहीं। आप अगर एक बगीचे में जाते हैं जहां पे खूब सारी तितलियां हैं और उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं तितली पकड़ने के लिए, तो क्या हो रहा है? तितली और दूर चली जा रही है। बट लेकिन अगर आप वही फूल बन गए, आप वही खुशबू बन गए, तो तितली ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। हमको वो इंसान बनना है, हमको वो मैग्नेट बनना है जो मुझे हेल्प करे मैनिफेस्ट करने में मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने, जो भी मेरे गोल्स हैं मेरी लाइफ को लेके।
तो मुझे करना क्या है, मुझे अपने साथ बैठना, थॉट्स आ रहा है उसको एनालाइज करो कि ये थॉट क्यों आ रहा है और आने दो उसे, और जब वो आएगा ना तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और फिर मैं अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। जब मैं ये करूंगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपसे हो सके शुरुआती दिनों में, तो अंदर की एक आवाज आपको सुनाई देने लग जाएगी। एक अंदर की आवाज जो दबी हुई थी, छुपी हुई थी सालों साल से, लेकिन वो आवाज आपकी थी। आप नहीं दबा के रखी थी, क्योंकि आप बाहर की दुनिया में इतना ज्यादा व्यस्त थे, आप लोगों को इंप्रेस करने में लगे हुए थे, आप अपने गोल के पीछे इतना भाग रहे थे, और आपको भी पता है कि वो गोल आपसे और कितना दूर भाग रहा था, क्योंकि जिस चीज के पीछे आप भागेंगे वो और दूर होता चला जाएगा। लेकिन जब आप बैठेंगे अपने साथ, तो वो अंदर की आवाज आपको सुनाई देगी। वो अंदर की आवाज आपका फ्रेंड, आपकी इनर गाइड है, जो और किसी को नहीं समझता, सिर्फ आपको समझता है। और उस अंदर की आवाज को पता है कि आप कौन हो, क्योंकि आपकी खुद की आवाज तो अब जा चुकी है, क्योंकि आप लोगों को इंप्रेस कर रहे हो, आप उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उस अंदर की आवाज को पता है कि आप कौन हो, और वो आपको याद दिलाएगी कि हु आर यू। वो आपको याद दिलाएगी कि आपकी वर्थ क्या है, वो आपको याद दिलाइए कि आपकी औकात क्या है, क्योंकि बाहर की दुनिया में लोगों ने आपको बोला हुआ है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू किसी काम का नहीं है। लेकिन उस अंदर की आवाज को पता है कि आपकी वर्थ क्या है। तो उस अंदर की आवाज को सुनना शुरू करो। जब आप साथ में बैठोगे, साइलेंस के, शांति के साथ बैठोगे, तब आप जानोगे खुद को, क्योंकि वो अंदर की आवाज आपको गाइड करेगी। हर दिन आपको ये करना है, 21 दिन तक करो मेरे कहने पे, चाहे आप 5 से 10 मिनट ही करो, लेकिन मेक श्योर कि क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि लोग तो 1-1 घंटा करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं 1-1 घंटा में मेडिटेशन करता हूं, उसकी जरूरत नहीं है आपको। 5 मिनट या 10 मिनट की एक माइंडफुल मेडिटेशन, जिसमें आपको ज्यादा ख्याल नहीं आ रहे और आप उस आवाज पे सुन रहे हैं, उस आवाज को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बस वही काफी है। 1-1 घंटा बैठ के जिसमें 55 मिनट आप गानों के याद कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। क्वालिटी होनी चाहिए क्वांटिटी से अच्छी। उसके जब आप उसको करेंगे, हर दिन आप करेंगे, जब मैं कह रहा हूं कि 21 दिन तक करो उसको, तो 21 दिन में पता है क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी, आपके अंदर शांति आने लग जाएगी, आप काम और कंपोज हो जाओगे। पहले जैसे कि इंसान पोक हो जाता था ना, कि किसी ने आपको कुछ बोला और इंस्टेंट रिएक्शन आता था, इंस्टेंट रिएक्शन, वो कम हो जाएगा। तो कामनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आप लोगों को बदल नहीं रहे हो, क्योंकि अब आप देख रहे हो दूसरे नजरिए से कि कोई इंसान अगर गलत है, मुझे गलत बोल रहा है, तो वो उसका नेचर है, कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने आप को काम रखूंगा, मैं अपने आप को कंपोज रखूंगा। पहले क्या होता था कि उसने मुझको ऐसा कैसे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई। आप इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सबका अपना अपना नेचर है, क्या कर सकते हैं। तो आप एक बैरियर बना दे रहे हैं लोगों के प्रति, जो आप जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं, वो आपको एक बेटर पर्सन बना रहा है, और ऑटोमेटिकली आप खुश होने लग जाएंगे, क्योंकि आप अंदर से आप फील कर रहे हैं अच्छाई। और जब इंसान अच्छा फील करने लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसको ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसे आइडियाज, ऐसे सिनेरियोस टकराते जो उसको मदद करते और अच्छा बनाने में। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, वो और करीब होता जाएगा, क्योंकि आप अंदर से अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो। जब आप साइलेंट होते हो, तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होने लग जाती हैं, क्योंकि आप खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो। आज से, अभी से मेरे कहने पे 21 दिन तक करो, 10 मिनट के लिए, क्वालिटी रखना उसमें, क्वालिटी, तभी मैंने बोला 10 मिनट के लिए। और जब आप ये रखोगे ना, तो 21 दिन बाद मुझे बताना कि क्या चेंजेस आए। जो मैंने कहा है वो होगा। आपको लगेगा आपके अंदर जो विश्वास जो खत्म हो गया था, वो पूरा होने लग जाएगा, वो भरने लग जाएगा, वहां से चीजें चेंज होने लग जाएंगी, आप अच्छा फील करने लग जाओगे, लोगों को लगेगा कि डिफरेंस आपकी एटीट्यूड में। और फिर देखिएगा कैसे आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ इन 21 डेज। मैं 21 दिन में अपनी जिंदगी चेंज करने जा रहा हूं, सो दैट मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है और आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। अगर और चाहते हैं अच्छे से, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपकी जिंदगी को तो 100% चेंज कर ही देगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।